बहुजन कांशीराम साहब ने भी कहा कि इस देश में 78 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी समाज की हैं, जिनको वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब दे के गए, लेकिन उनको वोट लेने का अधिकार नहीं है, यानी उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि इस देश का संविधान में बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और ये देखने को मिला, इस बात को किसी नेता ने नहीं देखा, माननीय कांशीराम साहब मान्यवंजी ने देखा कि अगर संविधान में व्यवस्था है तो इस देश के दलों को या हुक्मरान के लोगों को सबके लिए काम बराबर करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो खास तौर पर ये पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज है, जिसकी आबादी 52% देश में है, लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी थी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह करके गए थे, राजनीति की एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे सभी वन विकास कार्य खोले जा सकते हैं, तो ये चाबी हम पिछड़ों से दूर क्यों रखी गई, ये चिंतनीय विषय था। लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब मान्यवंजी को, जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने सब समाज के लोगों की भागीदारी दी। तो उस कड़ी में मैंने देखा है कुछ ऐसे समाज के लोग थे जैसे पाल समाज, राजभर समाज, बिंद समाज, मल्लाह समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, शर्मा समाज, इस तरह तमाम पिछड़ी जाति, राजभर समाज, प्रजापति हुए, चौहान हुए, इनकी राजनीतिक भागीदारी दिखाई नहीं पड़ती थी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मैंने देखा कि पाल समाज को भी और अन्य पिछड़े समाज को भी, चाहे वो मौर्य हो, चाहे बिंद हो, मल्लाह हो, प्रजापति हो, सब समाज को उनकी संख्या के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। और जब सरकार बनी, पहली बार जब वो सरकार हमारी बनी थी, तो उस सरकार में उस वक्त हमें लगता कि आप पिछड़े समाज के 11 विधायक लोग थे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब मान्यवंजी को, उन्होंने 11 के 11 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहली जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, कहीं दिखाई दे रही है? जातियों में किसने बांटा? इस देश की मानव श्रृंखला को जातियों में किसने बांटा? किसने ऊंचा नीचा बनाया? कहां से छुआ और छूताया? न अपने महापुरुषों का अपमान सहेंगे, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा करके समाजवादी विचारधारा पर, जिससे कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कान आवे, उसके लोग भी प्रोफेसर बने, उसके लोग भी कलेक्टर बने, उसके लोग भी एसपी बने, उसके लोगों को भी हर क्षेत्रों में अपनी प्रमुख भागीदारी मिले। अंबेडकर जी ने कहा ना, संविधान सोचते समय कि कितना भी अच्छा संविधान हो, लेकिन सरकारें अगर उसे कायदे से नहीं चलाएंगी, सुविधाओं को गांव तक नहीं पहुंचाएंगी, तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। संविधान गड़बड़ भी है, लेकिन सरकार अच्छी है तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा संविधान बन सकता है। भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे सर्वोच्च संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। इसके आदर्श अच्छे हैं, इसके मूल्य अच्छे हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जिस लोकतंत्र में भारत की संसद में संविधान की विचारधारा चलनी चाहिए, उसी लोकतंत्र में, उसी नई संसद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के प्रधानमंत्री, संविधान नया स्थापित करके सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है।